आज सुबह ना मैं एक वीडियो देख रहा था। एक बंदा है टाइगर यादव करके, तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था और उसने ना 2 लोगों के बारे में बताया। जैसे कि कल ही बिहार चुनाव का रिज़ल्ट आया है, तो उसने बताया एक प्रशांत किशोर करके हैं, उनके बारे में और एक मैथिली ठाकुर करके हैं, उनके बारे में। तो जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एजुकेशन के ऊपर बात की थी कि एजुकेशन को ठीक करेंगे। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की थी, उन्होंने हेल्थ केयर हॉस्पिटलों के ऊपर बात की थी कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, इनको ठीक करेंगे। तो वो चुनाव हार गए। और दूसरी साइड मैथिली ठाकुर की बात करें, तो उन्होंने चुनाव से पहले बोला था मैं अली नगर का नाम चेंज करके कुछ दूसरा रख दूंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि उस बंदे का कहना ये था कि अगर हमारे जो न्यू जनरेशन है, अगर उनको आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, पॉलिटिक्स में आना है, तो वो कैसे इंस्पायर होंगे इन लोगों से। वो ये सोचेंगे, अगर मैंने एजुकेशन के ऊपर बात की, मैंने हेल्थ केयर के ऊपर बात की, मैंने बाकी किसी इस तरीके के कामों के ऊपर बात की, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की, तो चुनाव में हार जाऊंगा। तो मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी है, मुझे बात करनी है हिंदुइज्म की, किसी एक धर्म की बात करनी है, इस तरीके की चीज़ों की, मुझे नाम बदलने पे विश्वास करने की, इस तरीके की चीज़ों पे बातें करनी है। तब जाके मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीत पाऊंगा। तो वही चीज़ है हमारे रामनगर में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे से बहुत अच्छे लेवल में पढ़े हुए लोग हैं जो अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं और धर्म खतरे में है। मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी उन लोगों को ये समझ नहीं है। उन लोगों का समझ में आता है जो लोग थोड़ा कम पढ़े हैं, थोड़ा सेंसिबल कम है, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनका समझ में आता है। बट ऐसे लोगों का जो अच्छे लेवल तक पढ़े हुए हैं, वो इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे। इस चीज़ के लिए मैं तारीफ करूंगा अपने गांव के लड़कों की, अपने गांव के यूथ की, अपने गांव के लोगों की। उन्होंने अभी पिछले 2-4 महीने पहले शराब भट्टी के लिए मतलब लास्ट तक लड़े, जहां तक वो लड़ सकते थे। वो फेल हुए, बट फिर भी तारीफ के काबिल हैं। मेरी नज़रों में बहुत ऊपर उनका दर्जा है कि वो लड़े। एक अच्छी उन्होंने बहुत मुश्किल का सामना किया उस समय, बट फिर भी लड़े रहे, फिर भी डटे रहे। तो इस तरीके की सोच हमारे गांव से, हमारे एरिया से, हमारे, मेरे को लगता है पूरे कंट्री के यूथ को इस तरीके की चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ना कि किसी एक धर्म के ऊपर जो लोग बात करते हैं उनकी बातों में आकर उनके पीछे पीछे चलने की। तो अंत में इतना ही कहूँगा, सोचो, खुद से सोचो कि क्या बेटर है आपके लिए, किसी की बातों में मत आओ। आजकल मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग इस लेवल तक पढ़ लिए हैं कि वो इतना सोच सकते हैं, वो कैपेबल हैं इतना सोचने के लिए। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अकेले में 10 मिनट टाइम निकाल के योगा करो और उसके बाद जाके सोचो, तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ के लिए भागना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं। हमारे रामनगर में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधाएं ना होने की वजह से मेरे को लगता है साल में 100 लोगों की जान चली जाती होगी। उस चीज़ के लिए कोई धरना नहीं देगा। लोग धरना देते हैं धर्म के लिए, हिंदुइज्म के लिए, हमारा धर्म खतरे में है, ये हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए। बट जो लोग अभी वहां पे अपनी जानें दे रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रॉपर ना होने की वजह से, उनके ऊपर कोई धरना नहीं देगा। तो इस तरीके की हालात है, इस तरीके के लोगों की सोच है अभी। सो इतना ही कहूँगा, ऐसे लोगों के बातों में ना आओ। जरूर आऊँगा ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। थैंक यू।